नहीं। मुंबई। रुद्र की कार राठौर मेसन के सामने आकर रुकी। रुद्र जल्दी से बाहर निकला और कांची को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया। रूम में आकर उसने कांची को बेड पर बैठाया और पानी का जग उठाकर उसके मुंह पर पानी छिड़का, लेकिन कांची नहीं उठी। कांची, प्लीज उठो कांची। तभी रुद्र ने कांची की सांसें चेक की जो बहुत गर्म थी। उसने कांची के सिर पर हाथ रखा। कांची को बहुत तेज बुखार था। कांची की ये हालत देख उसने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया। हेलो, जल्दी आइए घर, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। इतना कह रुद्र ने फोन काट दिया और जल्दी से कांची को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसके कपड़े फट चुके थे, इसलिए उसने अच्छे से ऊपर तक उसे कवर कर दिया था। रुद्र ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और की चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। कांची के सिर पर, मुंह के किनार पर और कोहनी कंधे पर हर जगह उसने हर जगह जहां जहां कांची को चोट लगा दी ऑइंटमेंट लगा दी। तभी वहां डॉक्टर आ गई। रुद्र जल्दी से दूर जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने जल्दी से कांची का चेकअप किया। इन्हें बहुत तेज बुखार है। उसने कांची की चोट पर पट्टी की और दवाई लिख कर रुद्र को देते हुए बोली, आप इन्हें ये दवाइयाँ टाइम से देते रहिएगा। इन्हें बहुत तेज बुखार है, इसलिए इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहिएगा। इन्हें किसी बात का शौक लगा है। इन्हें कोई भी मेंटली स्ट्रेस मत दीजिएगा। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना कह डॉक्टर चली गई। रुद्र ने दवाइयों का पर्चा देखा और सर्वेंट को आवाज लगा दी। रुद्र की एक आवाज पर सर्वेंट वहां आ गई और बोली, जी सर। सर्वेंट की बात पर रुद्र उसे वो पर्चा देते हुए बोला, ये दवाइयाँ मंगाओ जल्दी और एक बाउल में ठंडे पानी के साथ पट्टी भेजो फास्ट। रुद्र की बात पर सर्वेंट जल्दी से बाउल में ठंडा पानी और पट्टी लेकर आ गई थी। रुद्र ने उससे जल्दी से बाउल और पट्टी ली और बोला, जाओ अब तुम। रुद्र कांची के पास आया और उसके फटे कपड़े देख कुछ सोच सर्वेंट को रोकते हुए बोला, रुको। रुद्र की बात पर सर्वेंट ने रुद्र की तरफ मुड़कर देखा और बोली, जी सर। रुद्र ने कांची को देखा और फिर उस फीमेल सर्वेंट को और बोला, मेम के कपड़े चेंज कर दो। रुद्र की बात पर सर्विस बोली, सर मैं। सर्वेंट की बात पर रुद्र बोला, हाँ तुम। इतना कह रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट रूम से बाहर आ गई और रुद्र बिना कुछ कहे रूम के अंदर चला गया। कांची के कपड़े बदल चुके थे। रुद्र कांची के पास आया और उसके सिर पर हाथ रख उसका बुखार चेक किया। बुखार अभी भी तेज था। उसने जल्दी से कांची के सिर पर पट्टियां रखना शुरू कर दी और तब तक रखता रहा जब तक कांची का बुखार कम ना हो गया। तभी एक सर्वेंट कांची की दवाई ले आया और बोला, सर मेम की दवाई। रुद्र ने उससे दवाई ली और वो चला गया। रुद्र ने फिर से कांची के सिर पर पट्टियां रखना शुरू कर दी। तभी धीरे धीरे कांची को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो रुद्र उसके सामने बैठा उसके सिर पर पट्टी रख रहा था। कांची धीरे से उठकर बैठते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? रुद्र ने कांची की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ग्लास में पानी भर और दवाई निकाल कांची के हाथ में थमा दी और बोला, खाओ। कांची हैरानी से दवाइयों को और रुद्र को देख बोली, क्यों खानी है ये दवाइयाँ? कांची की बात पर रुद्र बोला, जितना कहा है उतना करो। कांची का बहस करने का कोई मन नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप दवाई खा ली। कांची बहुत लो फील कर रही थी। तभी रुद्र ने कांची से पानी का ग्लास ले लिया और बोला, लेट जाओ अब। कांची लेट गई। रुद्र ने फिर उसके सिर पर पट्टी रखना शुरू कर दी। तभी कांची बोली, मुझे बताओगे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कांची की बात पर रुद्र बोला, तेज बुखार है, तुम्हें ठंडे पानी की पट्टी रख रहा हूँ। सुन लिया, अब चुपचाप लेती रहो। रुद्र की बात पर कांची बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, चुप मतलब चुप, और ज्यादा खुश मत होना। ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं होगी मैं तुम्हें परेशान कैसे करूँगा, टॉर्चर कैसे करूँगा।
रुद्र की बात पर कांची ने आंखें मीच ली और बोली, और कर भी क्या सकते हो तुम्हें मजा जो आता है मुझे परेशान करने में, इसलिए चाहते हो मैं ठीक हो जाऊं, किसी और के दिए हुए जख्म ठीक हो जाएं, ताकि फिर तुम मुझे जख्म दे पाओ। कांची की बात पर रुद्र बोला, काफी समझदार हो गई हो तुम। सही कहा, क्योंकि तुम पर अब सिर्फ मेरा हक है, इसलिए मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। चोट तो दूर की बात है, और जिसने लगाया उसके हाथ काट दूंगा। रुद्र की बात पर कांची बोली, जैसे उस आदमी के हाथ तोड़ दिए, उसे बेरहमी से मार दिया, खून कर दिया उसका। कांची की बात पर रुद्र बोला, वो उसी के लायक था। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम्हारा भाई लगता था वो, कैसा धोखा दिया उसने तुम्हें। कांची की बात पर रुद्र बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। रुद्र के चेहरे पर नफरत के भाव पनप गए थे। कांची ने उस वक्त शांत रहना ही ठीक समझा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसके सिर पर पट्टी रखता गया और बीच बीच में वो पानी को चेंज भी कराता गया, क्योंकि पानी गर्म हो जा रहा था। कांची को था ही इतना तेज बुखार। कांची अब सो गई थी और उसका बुखार भी कम हो गया था। रुद्र ने पानी का बाउल साइड रखा और कांची को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला गया। जब से रुद्र आया था वैसा ही बैठा था, उसने कपड़े तक चेंज नहीं किए थे। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने नाइट सूट में बाहर आया और कांची के पास आकर लेट गया। थोड़ी देर तक वो कांची को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसकी भी आंख लग गई। आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? आखिर क्या दुश्मनी थी रुद्र और अर्जुन के बीच? क्या है अतीत का वो गहरा राज? मुंबई, राठौर मैंशन, रुद्र का रूम। सुबह सुबह रुद्र की आंख पहले खुली थी। उसके सामने कांची सो रही थी, जो सोते हुए बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। रुद्र ने घड़ी में टाइम देखा और उठकर कांची को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके सिर पर हाथ रख उसका बुखार चेक किया। कांची का बुखार अब उतर चुका तक रुद्र वॉशरूम में चला गया। तभी कांची की आंखें खुल गई। शायद वो सो ही नहीं रही थी, ना जाने क्यों उसे रुद्र की उसके लिए केयर करना अच्छा लग रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस शैताना की जरा सी केयर से खुश हो रही हूँ। कांची यही सब सोचने लगी और फिर थोड़ी देर बाद रुद्र वॉशरूम से टॉवेल में बाहर आया। कांची ने जल्दी से आंखें बंद कर ली, लेकिन जब रुद्र उसकी तरफ नहीं देखता वो आंखें खोल उसे देखने लगी। रुद्र अपना कोट पहन रहा था। रुद्र काफी हैंडसम लग रहा था और इस बार कांची को ना जाने क्यों सिर्फ उसे ही देखने का मन कर रहा था। बार बार उसे रुद्र का ख्याल रखना याद आ रहा था। अब वो रुद्र को देखने में बिल्कुल खो चुकी थी कि तभी रुद्र ने बिल्कुल करीब आकर उसके कान में कुछ कहा, ऐसे देखोगी तो मुझे नजर लग जाएगी वाइफी। आई नो मैं हॉट हूँ, लेकिन ऐसे भी मत देखो मुझे। रुद्र की बात पर कांची को होश आया और वो उठते हुए बोली, ओह हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें देखने का, वो तो मैं कुछ सोच रही थी। कांची की बात पर रुद्र बोला, ऐसे ही सोचती रहोगी ना तो टाइम निकल जाएगा तुम्हारे कॉलेज का। फिर मत कहना कि लेट हो गई, तुम्हारी वजह से हो गई, क्योंकि हर बात पर मुझे ही जो ब्लेम करती हो तुम। कोई बुखार वुखार नहीं है तुम्हें, चलो उठो और कॉलेज जाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, हाँ तो क्योंकि तुम हर बार गलत करते हो, इसलिए ब्लेम करती हूँ। और अभी भी तुमने ही मेरा रास्ता रोक रखा है देखो। और अगर मुझे बुखार है भी ना तो भी मैं कॉलेज जाती, क्योंकि इस कैद खाने में रहने से अच्छा तो मैं कॉलेज ही चली जाऊं। कांची की बात पर रुद्र बोला, हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुमने सामने से हटोगे तब तो जाऊंगी ना। कांची की बात पर रुद्र सामने से हट खड़ा हो गया और बोला, लीजिए महारानी। हट गया और कुछ रुद्र की बात पर नो कह कांची वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी।
थोड़ी देर बाद कांची जब बाहर आई तो रुद्र जा चुका था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी जहां एक पेपर के साथ कांची की मेडिसिन रखी थी। कांची वहां आई और पेपर उठाकर उसे पढ़ने लगी। दवाई खाकर जाना कॉलेज वरना बुखार फिर से आ जाएगा और मैं नहीं हूँगा वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। पता चले कॉलेज में चक्कर खाकर गिर जाओ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई और मेरी बीवी को छुए भी। लेटर पर कांची बोली, छुए भी? इसका क्या मतलब था? चक्कर तक तो ठीक था लेकिन ये छुए भी? पता नहीं क्या बोलता है, क्या करता है, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग खराब। इतना कह कांची ने लेटर वापस वहीं रख दिया और पानी का ग्लास उठाकर जग में से उसमें पानी भरा और अपनी मेडिसिन खा ली। लो खा ली। इतना कह उसने पानी का ग्लास वापस टेबल पर रख दिया। कांची ने अपने बालों की एक पोनीटेल बनाई। उसने एक मिडी पहन रखी थी। बस तैयार होकर उसने अपना बैग उठाया और वो कॉलेज के लिए निकल गई। इस बार जैसे ही कांची गाड़ी के सामने आई, ड्राइवर ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। कांची ने हैरानी से ड्राइवर को देखा और बोली, भैया ये मैं खुद भी कर सकती थी, आप क्यों कर रहे हैं? कांची की बात पर ड्राइवर बोला, साहब का ऑर्डर है, आप बैठिए। ड्राइवर की बात पर कांची गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और अपनी सीट पर बैठ निकल गया। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का केबिन। रुद्र अपनी बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। जिसने भी मेरी बीवी को किडनैप किया था, मैं उसे जिंदा जला दूंगा, उसका पता लगवाओ जल्दी। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया और बोला, तुम्हें तो सजा मिल गई अर्जुन, लेकिन तुम्हारे उस चमचे का क्या जिसने मेरी बीवी को किडनैप कर तुम्हारे पास भेजा था? वो ऐसे तो बच नहीं सकता, उसे भी मरना पड़ेगा। ऊपर नर्क में बैठकर इंतजार करो अपने चमचे का, उसे भी मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तभी पीछे से कोई जोर जोर से तालियां बजाने लगा। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्णव खड़ा था। उसकी आंखें नम थी और वो रुद्र को देख तालियां बजा रहा था। रुद्र मोबाइल जेब में रख उसके पास आया और बोला, तू यहाँ? तूने ऑफिस आना शुरू कर दिया, बता तो देता एक बार। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, हाँ मैं आ गया यहाँ, और कब तक घर पर पड़ा रहता, जिसे जाना तक वो तो चली गई, मैं क्यों उसके पीछे होना, करियर बर्बाद करूँ, वो खुश थोड़ी होगी उससे। बस तेरी बीवी को कुछ ना हो जिसने मेरी बहन को इतनी बेरहमी से मार दिया। देख लिया मैंने तेरा वादा और किस तरह बदला ले रहा है तू उससे, उसकी केयर करके, उसकी देखभाल करके। अर्णव की बात पर रुद्र बोला, ऐसा नहीं है, उसे सजा मिलेगी लेकिन तब जब वो ठीक हो जाएगी। उसकी तबीयत खराब है अभी और हम तो बेजान जानवर पर भी रहम खा लेते हैं। रुद्र की बात पर अर्णव बोला, तू खाता रहे रहम मेरी बहन की कातिल पर, लेकिन अब तो तेरी जिंदगी में या वो कातिल रहेगी या मैं रहूंगा। निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से, मत दे उसे कोई सजा, यही बहुत है मेरे लिए। इतना कह अर्णव चला गया। रुद्र ने उसे रोका लेकिन वो नहीं रुका। अर्णव रुक, अर्णव। तभी रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे दोस्त की भी गुनाहगार हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। कांची अरोरा। आखिर क्या करने वाला है रुद्र कांची के साथ? क्या पनप रहा है कांची के दिल में रुद्र के लिए प्यार? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या है अतीत का वो राज? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।